नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आइए मिलकर सुनते हैं आज की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर था, जहां एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा राज करता था। उस राजा का नाम था राजा महिध्वज। राजा अत्यंत दानी, सत्यवादी और धर्मात्मा था। वो प्रतिदिन ब्राह्मणों का सम्मान करता, गाय की सेवा करता, यज्ञ करवाता और अपने प्रजा का पालन अपने पुत्रों के समान करता। उसका एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम था ब्रजबाहु। स्वभाव से ब्रजबाहु बहुत ही क्रूर, ईर्ष्यालु और लोभी था। ब्रजबाहु को अपने बड़े भाई की कीर्ति, सम्मान और लोकप्रियता से जलन होती थी। वो सोचता था, सारा राज्य, सारा सम्मान, सब कुछ मेरे भाई का ही क्यों है? मैं भी तो राजकुमार हूँ, मुझे ये सब क्यों नहीं मिला? धीरे धीरे वो ईर्ष्या उसके दिल में विष बनकर फैल गई। एक दिन ब्रजबाहु ने एक षड्यंत्र रचा। वो राजा महिध्वज को वन में घूमने के बहाने घने जंगल ले गया। वहां अवसर पाकर उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। उसने राजा को मारकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और स्वयं राज में लौट आया। जब राजा के बारे में पूछा गया तो उसने कह दिया, राजा वन में हिंसक पशु का शिकार हो गए। राजा की प्रजा शोक में डूब गई। वो राज्य अनाथ सा हो गया और अब ब्रजबाहु ने स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया। धर्मात्मा होने के बावजूद अकाल मृत्यु और अधूरी इच्छा के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। उस समय वो पीपल वृक्ष पर प्रेत योनि में भटकने लगा। दिन रात वो बहुत पीड़ा सहता। ना भोजन, ना जल और ना ही विश्राम मिलता। उसकी आत्मा कर्राती रहती। वह राहगीरों को डराता नहीं, बल्कि ऐसी किसी पुण्य आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसका उद्धार कर सके। वहां से एक दिन एक महान तपस्वी ऋषि गुजरे। उनका नाम था ऋषि धौम्य। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो गया। जैसे ही वो उस पीपल वृक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस प्रेत को देख लिया। ऋषि ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? किस कर्म के कारण तुम इस दुर्दशा को प्राप्त हुए हो? प्रेत ने विनम्र स्वर से उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में राजा महिध्वज था। मैंने धर्म पूर्वक राज्य किया, दान किए, यज्ञ कराए, परंतु मेरे छोटे भाई ने मुझे छल से मार डाला। अकाल मृत्यु के कारण मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। कृपा करके मेरा उद्धार करें। महर्षि धौम्य का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, तुम्हारे उद्धार के लिए एक महान उपाय है। और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर अपने व्रत का सारा पुण्य उस प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत के पुण्य को प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो ये थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी के दिन उपासक को सच्चे मन और श्रद्धा से इस व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। सभी अनुष्ठान को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उन्हें तुलसी के पत्ते, फूल, धूप और दीप चढ़ाने चाहिए। भक्त को अपरा एकादशी के व्रत की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए और इसके बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।